हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चैनल चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती नोटिफिकेशन आ चुका है। पोस्ट है 24,369। और क्या है योग्यता, एज लिमिट, सैलरी, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस और पीएसटी, पीईटी, मेडिकल टेस्ट। तो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो आइए ले चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन निकल चुका है। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27/10/2022 से लेके 30/11/2022 तक है। तो 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 नवंबर 2022 11 बजे तक रात को। तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान 30/11/2022 है 11 बजे तक रात तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 1 दिसंबर 2022 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 1 दिसंबर 2022 है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम रहेगा जनवरी 2023 में रहेगा। तो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड की जाएंगी, इसके अलावा और किसी भी माध्यम से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट होगा बाय कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि शेड्यूल किया जाएगा एंड कंडक्टेड बाय सीएपीएफ। तो कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रहेंगे, डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बाय सीएपीएफ। तो आपका जब मेडिकल होगा तभी आपके जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे थॉरली। तो वैकेंसीज ऑफ जीडी इन एसएसएफ एंड एनसीबी विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, बेयर वैकेंसीज इन ऑल other CAPF will be filled as per vacancy available in various states और यूटीज। तो यहाँ पे लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड एरियाज दिया गया है नेक्स्टर 11 और नेक्स्टर 12 में। तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो होंगे, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी सेंट बाय पोस्ट, फैसिलिटी ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड ऑन रीजनल ऑफिसर वेबसाइट्स। तो जिसमें आपको वेबसाइट है www.ssc.nic.in। तो आपकी रीजनल वेबसाइट भी यहाँ पे होती है, आपको पता है जिन्होंने भी पहले अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपको आपके रीजन के मुताबिक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्केल क्या रहेगा, लेवल 1 का स्केल रहेगा 18,000 से 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ स्पाई इन एनसीबी एंड पे लेवल 3 21,700 से 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट। तो आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। वैकेंसीज है जो कि आपके लिए बीएसएफ कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज दी गई है, जो कि टोटल आपको बताता हूँ क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज है। यहाँ पे एससी की 3,377 वैकेंसी है, एसटी की 1,930, मेल की वैकेंसी बता रहा हूँ तो 4,815 वैकेंसी ओबीसी की है, 2,115 वैकेंसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल की है, अनरिजर्व वैकेंसी 9,342 है और टोटल वैकेंसी जो मेल की है तो 21,579। और इसके अलावा फीमेल की वैकेंसी भी यहाँ है, एससी की 429, एसटी की 246, ओबीसी की 580, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 221 और अनरिजर्व वैकेंसी है 1,150। तो टोटल वैकेंसी है 2,626। तो ग्रैंड टोटल में 24,205 वैकेंसीज है। इसके अलावा एनसीबी की फोर्स की जो वैकेंसीज है, एससी की 25, एसटी की 11, ओबीसी की 38, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 23 और अनरिजर्व 67। टोटल 164 पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसी बनती है 24,369 वैकेंसी। तो काफ़ी वैकेंसीज है, काफ़ी चांसेस है। तो जिनकी भी एलिजिबिलिटी बनती है वो जरूर ट्राई करें। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो जो 10% वैकेंसीज है इनमें तो वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो इफ़ सूटेबल एक्स सर्विसमैन नहीं मिलेंगे यहाँ पे तो जो वैकेंसीज है वो नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की कैटेगरी से फिल की जाएंगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लेवल 2 सर्व एनीवेयर इन इंडिया, आपकी जो पोस्टिंग हो सकती है जब आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑफ वेरियस सीएपीएफ, एज सच कैंडिडेट में बी अपॉइंटेड इन फेसेस इन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्पेस। तो ट्रेनिंग के हिसाब से भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो फेसेस में भी की जा सकती है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। तो नेशनलिटी candidate must be a citizen of India and vacancies in CAPF and ARR state UT area wise, hence a candidate must submit domicile PRC against his state। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना मस्ट है। यहाँ पे आप जब चॉइस फिल करेंगे आपकी रीजन वाइज वैकेंसी तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको
एज लिमिट है 18 से 23 साल 1/1/2023 को। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000 से लेके नॉट लेटर देन 1/1/2005 से। तो इन नॉर्मल कोर्स हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज लिमिट कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/1997। तो यहाँ पे आपको 3 साल का बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने कोविड-19 के कारण। तो एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन हर कैटेगरी को 3 years का दिया गया है। तो जिन दोस्तों के पास एज निकल चुकी थी लेकिन उनको 3 years के कारण रिलैक्सेशन मिली है, वो इन पोस्ट को जरूर अप्लाई करें क्योंकि गोल्डन चांस है आपके लिए। तो जो परमिसिबल एज रिलैक्सेशन है पर एज, तो वो भी रहेगी SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टम्स किल्ड इन 1984 तो 5 साल रहेगी उनके लिए। तो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टम्स किल्ड इन 1984 तो 8 साल OBC के लिए, अनरिजर्व के लिए 5 साल, और SC ST जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टम्स किल्ड इन 1984 राइट तो 10 साल। इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है आपने फिल करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सेम होनी चाहिए जो कि आपके मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे है। तो इसके अलावा आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि आप और कोई डेट ऑफ बर्थ फिल करके उसको कंसिडर करने को कहे। तो ध्यान रखना है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाली ही डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। तो इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो वो भी ध्यान से आपको पढ़ लेनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन: एक्स सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन हु हैज़ सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर एज ए combatant or non-combatant in द रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ इंडियन यूनियन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है एक्स सर्विसमैन की, तो आपको इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है। तो इसके अलावा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स जो रहेंगे, तो जो भी सर्टिफिकेट है चाहे SC का है, ST का है, OBC का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, तो उसके फॉर्मेट्स दिए गए हैं। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको जो अनेक्स्टर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं ताकि आपको उस कैटेगरी में विचारा जा सके। इफ़ एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है चाहे SC का, ST का, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में विचार किया जाएगा। और इसके अलावा क्रूशल डेट है जो SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का स्टेटस, वो क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, इससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBC मस्ट इंश्योर ही पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए OBC कैटेगरी का। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट बनाते वक्त ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है क्लोजिंग डेट से पहले का हो और आपने सेम कैटेगरी में अप्लाई किया गया हो, और आपको नॉन क्रीमी लेयर का भी ध्यान रखना है। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ड्यूटी। तो आपको यदि परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है तभी वहाँ स्टेट का जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको ऑल इंडिया लेवल पर विचारा जाएगा। तो देयर कैंचर विल बी कैंसल, तो कैंसिल भी हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म यदि आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया। तो आपको परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है। सिंस द स्टेट ऑफ असम इज नॉट इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ असम आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट। तो यहाँ पे आपको असम स्टेट को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे उनको छूट दी गई है। तो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हु हैव सेटल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बट नॉट हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सिटीजन ऑफ यूटी विल बी रिक्रूटेड विदाउट द कंडीशन ऑफ हैविंग डोमिसाइल। जहाँ पे छूट भी दी गई है वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी को, तो जो सेटल्ड है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख क्षेत्र में। तो सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, वहाँ का जरूर उनको चाहिए जो कि एनेक्स्चर 13 में दिया गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? पास्ट मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। तो आपको 10th क्लास मस्ट पास होनी चाहिए। तो कैंडिडेट हु हैव नॉट acquired the essential qualification as on stipulated date will not be eligible and need not apply। तो जिन्होंने अभी 10th नहीं की है उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लास्ट डेट तक जिन्होंने 10th का रिजल्ट आ चुका है, सर्टिफिकेट है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो NCC है उनको भी इंसेंटिव यहाँ पे दिया गया है। इंसेंटिव क्या है? NCC C सर्टिफिकेट को 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो NCC B सर्टिफिकेट को 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड NCC A सर्टिफिकेट को 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव जहाँ बोनस मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड टू ए कैंडिडेट हु हैज़ ऑप्टेड द बोनस मार्क्स इंसेंटिव फॉर NCC सर्टिफिकेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यदि आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास NCC C A और B कैटेगरी का है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कीजिए, तभी आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो द बेनिफिट टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी कन्फर्म ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पे ही ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा
टिल द वेरिफिकेशन ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट। बोनस मार्क्स विल बी अवार्डेड प्रोविजनली, तो आपको प्रोविजनली यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे 5, 3 और 2%। यदि आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपका जो क्लेम है वो खत्म कर दिया जाएगा। द क्रूशल डेट है जो लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, ओनली एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए है। तो अप्लाई कैसे करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है ssc.nic.in पे, यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पे एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 ऑफ द नोटिस आपको पढ़ना है, और इसके अलावा सैंपल परफॉर्मा भी दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके साथ फॉर्म भी अटैच किए गए हैं एनेक्सर 1A एंड एनेक्सर 2A रिस्पेक्टिवली। तो इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 केबी तक जो चाहिए। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, तो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे विड्थ हाइट भी दी गई है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30 नवंबर 2022 है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, तो आपको लास्ट समय का वेट नहीं करना है, इससे पहले ही आपको अर्ली फॉर्म फिल कर देना है ताकि लास्ट मिनट ट्रस्ट से बचा जा सके। तो द कमीशन विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट ऑन अकाउंट ऑफ फॉर सच रीजन और एनी अदर रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कमीशन। तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना चाहिए। तो नो चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड, तो यहाँ पे अपना जो डाटा फिल करना है वो ध्यान से फिल करना है, क्योंकि बाद में एडिट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, करेक्शन का नहीं मिलेगा, मॉडिफिकेशन का नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन फीस है तो 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस, लेकिन वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो वुमन कैंडिडेट SC ST एंड एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं है, इसके अलावा अदर कैटेगरी को 100 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। तो फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग और मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड इन SBI ब्रांचेस बाई जनरेशन ऑफ SBI चलान। तो दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड है आपके पास फीस सबमिट करने के लिए। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 1 दिसंबर 2022 तक आप फीस पे कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस मस्ट इंश्योर देयर फीस हैज़ बीन डिपॉजिटेड विद SSC। तो इनकम्प्लीट जो फॉर्म रहेंगे जिनकी फीस पे नहीं हुई तो उनको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। सेंटर फॉर एग्जाम जो बनेंगे वो है सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश जिसको, तो वहाँ आपको यहाँ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज, वाराणसी दिया गया है। इसके अलावा ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल को रखा गया है। वहाँ पोर्ट ब्लेयर, रांची, तो भुवनेश्वर, कटक और कोलकाता, गंगटोक भी यहाँ पे सेंटर बनेंगे। इसके अलावा भी सेंटर है, तो यहाँ पे कर्नाटका, केरला रीजन को भी रखा गया है। लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला को यहाँ पे भी, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम के अलावा अदर भी सेंटर हैं। मध्य प्रदेश सब रीजन में भी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर वगैरह, बिलासपुर। तो यहाँ पे जो नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जो ईटानगर, यहाँ पे गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, अगरतला, यहाँ पे कोहिमा में सेंटर बनेंगे। इसके अलावा नॉर्थर्न रीजन है जो दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, तो यहाँ पे देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, अजमेर, अलवर, बीकानेर वगैरह जो सेंटर बनेंगे। इसके अलावा नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन है NWR, चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जलंधर और पटियाला में भी सेंटर बनेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा भी आते हैं। तो इसके अलावा साउथर्न रीजन है आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना के जो सेंटर्स हैं, तो आप इन सेंटर में से चूज़ कर सकते हैं प्रेफरेंस वाइज। वेस्टर्न रीजन में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र है, जहाँ भी अहमदाबाद, गांधीनगर वगैरह सेंटर बनेंगे। तो ए कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्शन फॉर 3 सेंटर आपको चॉइस मिलेगी। उसके अलावा आपको चेंज करने के लिए यदि सेंटर आपका बन जाता है तो कोई भी चॉइस नहीं होगी, प्रायोरिटी के हिसाब से आपको चॉइस फिल कर देनी है, उन प्रायोरिटी में से ही आपका जो सेंटर बनेगा। सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन PET, PST और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी a criteria for selection of candidate against vacancies of the state in which such centers are located. Domicile certificate PRC will be the sole criteria for the purpose. तो यहाँ पे आपको यदि सेंटर बन जाता है तो आपका राइट नहीं है वहाँ पे कि वैकेंसी, आपको ओनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस स्टेट का। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, तो ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, तो आपको जो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना लेना है लास्ट डेट से पहले, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। स्कीम जो एग्जामिनेशन की है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो 80 क्वेश्चन होंगे, कैरिंग 2 मार्क्स ईच, दो मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो पार्ट ए रहेगा 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं। पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा पार्ट डी में, 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 60 मिनट्स का 1 घंटे का। ऑल क्वेश्चन विल बी
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। और यहाँ पे 0.25% जो 0.5 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर के लिए कटेंगे, तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। रॉन्ग आंसर के 0.5 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड ओनली थ्रू वेबसाइट ऑफ कमीशन। द देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए आपका स्कोर का कोई भी प्रोविजन नहीं है। नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज करने का फार्मूला वहाँ पे दिया गया है वेबसाइट का, ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं और वो शॉर्टलिस्ट किए जा सकें, और सर्टिफिकेट होल्डर विल बी यूज टू डिटरमिन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे जो बोनस मार्क्स का भी साथ में एनसीसी का दिया गया है, तो आप इस नोटिस को भी देख सकते हैं, जो कि 1/2018 पी है। तो कैसे नॉर्मलाइजिंग करना है, टेंटेटिव जो आंसर की है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की वो वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। कैंडिडेट्स में गो थ्रू आंसर की एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इफ एनी। तो जो लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन है, आपको यदि कोई भी ऑब्जेक्शन करना है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, जिसकी फीस पर क्वेश्चन आपकी ₹100 रहेगी। तो फॉर एग्जांपल लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ओनली ऑनलाइन ही रहेगी, तो आपको आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन अपनी दे सकते हैं। द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी ऑफ 10th लेवल, तो मेट्रिकुलेशन लेवल के ही रहेंगे आपके क्वेश्चन। वॉक थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। तो अच्छी खबर है जिन दोस्तों ने अभी तक इन टेस्ट को अपेयर नहीं किया है उनके लिए, यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर सेक्शन में मॉक टेस्ट रहेगा, जो कि आपके लिए ओरिजिनल जैसे टेस्ट आपने देना है वैसे ही आप मॉक टेस्ट अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको ये तो इंस्ट्रक्शन होती है। सिलेबस जो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का दिया गया है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का दिया गया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का दिया गया है, इंग्लिश एंड हिंदी का दिया गया है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे it will be the responsibility of the candidate to verify his eligibility as prescribed in notice before appearing in CBE, PET और PST। तो आपको यहाँ पे हाइट, वेट और चेस्ट का जो मेजरमेंट है आपको पहले ही चेक कर लेना है कि आप इनको क्वालिफाई करते हैं या नहीं। इसके अलावा ex-servicemen who are shortlisted in computer-based exam for PET, PST will have to appear in PET, PST for recording of measurement of height, chest and weight only. There is total relaxation in PST, PET for ex-servicemen। तो यहाँ पे ex-servicemen को शॉर्ट है PST और PET के लिए, लेकिन उनको अपना जो रिकॉर्डिंग है, मेजरमेंट है हाइट, चेस्ट और वेट का, वो करवाना लाजमी है। तो PET will not be held for these ex-serviceman candidate, however they will have to qualify the medical examination। मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जहाँ पे रेस होगी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स। तो यहाँ पे फीमेल के लिए रहेगी 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स एंड 800 मिनट्स इन 4 मिनट्स। तो फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोस्त बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, तो यहाँ पे रेस में लद्दाख रीजन के लिए के अलावा जो कैंडिडेट्स के लिए है, 4 कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, वहाँ पे उनको मेंशन नहीं किया गया, उनके लिए अलग पैटर्न रहेगा। ए वुमन कैंडिडेट हु एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक स्टैंडिंग और ओवर, तो उनको टेम्परेली डिक्लेयर जो अनफिट किया जाएगा, और उसके बाद ही उनका जो जो सीट है वो रिजर्व रख ली जाएगी, उनके फिट होने के बाद ही उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। तो फ्यू कैटेगरीज रिलैक्स होती है इसमें, तो ऑल कैटेगरी बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट्स है, मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर चाहिए। तो ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो 157 और 147.5 फीमेल के लिए। तो इसके अलावा ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 147.5 फीमेल के लिए। कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीस, कुमाऊं, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 165 एंड फीमेल के लिए 155। इसके अलावा भी अदर भी दिया गया है, ये आप ध्यान से नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो अनएक्सपेंडेड चेस्ट है 80 सेंटीमीटर एंड मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ पे भी थोड़ा रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग टू रूल्स दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अनएक्सपेंडेड 76 है और मिनिमम एक्सपेंशन 5 चाहिए। तो इसके अलावा इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो वेट है तो प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चाहिए। इसके लिए आपको जो फीमेल कैंडिडेट को चेस्ट मेजरमेंट के लिए यहाँ पे विल नॉट बी टेकन अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन जो रहेगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम ए पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीईटी और पीएसटी। तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लिया जाएगा।
जो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। तो वहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपकी एज प्रूफ के लिए, नेम के लिए एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया आपको चाहिए। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट जिन्होंने, इफ एप्लीकेबल टू कैटेगरी, तो सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्स्चर 4 ऑफ द नोटिस। अंडरटेकिंग चाहिए फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्स्चर 5 फ्रॉम एक्स सर्विसमैन। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए एनेक्स्चर 6, 7 और 8 में दिया गया है नोटिस के। तो सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विश टू वेल रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्स्चर 9 ऑफ नोटिस। तो यहाँ पे एनेक्स्चर दिए गए हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ लेना आपको कौन सा एनेक्स्चर चाहिए आपकी रिलैक्सेशन के लिए। तो इसके अलावा एडमिशन टू एग्जामिनेशन है जो ये प्रोविजनल है अकॉर्डिंग टू योर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे आपको जब अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। आप टेस्ट क्लियर करते हैं अपने डॉक्यूमेंट, फिजिकल जो टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो जो आपका दाखिला है इस एग्ज़ाम के लिए वो प्रोविजनल है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कैंडिडेट फ्रॉम बाय क्लोजिंग डेट एंड टाइम, तो उनको प्रोविजनली यहाँ पे एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो इसके अलावा द कमीशन विल नॉट अंडरटेक डिटेल्स स्क्रूटनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी। तो जो एलिजिबिलिटी है तो ये प्रोविजनल ही है। other aspect at the time of computer based examination and PET PST and therefore candidature will be accepted only provisionally। तो इसके बाद ही आपका जो जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे एज फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, तो वहाँ पे आप सेटिस्फाई करवाएंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने फिल किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सही है। तो आपको वेबसाइट पे जाना है अप्लाई करने के लिए www.ssc.nic.in पे। तो यहाँ पे आपको एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 जो नोटिस में दिया गया है, इसके अलावा सैम्पल प्रोफार्मा वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया गया है एनेक्स्चर 1A में, तो वहाँ पे गो थ्रू होना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देना है। और आपको ले चलता हूँ जो फॉर्मेट्स हैं आपके सर्टिफिकेट्स के अलग अलग, वो भी यहाँ दिए गए हैं। तो फोटोग्राफ है जो कैसा चाहिए आपको, तो एक्सेप्टेबल कौन सा है और रिजेक्टेबल जो है नॉट एक्सेप्टेबल वो भी दिए गए हैं कैसे। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म का पैटर्न दिया गया है आपको जो जो डिटेल फिल करनी है, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसके बाद व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड इट विल बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली। तो एनी ग्रीवेंसेस जो होगा उसके लिए भी आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वो भी मैं आपको, ये फॉर्मेट्स दिए गए हैं कास्ट सर्टिफिकेट का एंड अदर्स। तो यहाँ पे स्टेट ड्यूटी कोड्स दिए गए हैं। तो लास्ट में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी रेजिडेंट इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो लिस्ट ऑफ मिलिटेंसी और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए हैं। तो जिन दोस्तों की भी एलिजिबिलिटी इन फॉर्म के लिए बनती है वो जरूर इन फॉर्म को अप्लाई करें और ssc.nic.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करके इन टेस्ट की तैयारी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन पोस्ट को जिनकी भी एलिजिबिलिटी बनती है वो जरूर फिल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन।